पेपर देख करके दिमाग में आया वो यही था कि है तो कुछ नहीं, शोर तो बहुत था। अच्छा, मतलब है तो कुछ नहीं, शोर बहुत था। हाँ, शोर तो बहुत था। पिछली बार बहुत सारे बच्चे निकाले थे, इस बार आपके हिसाब से आकाश के कितने बच्चे निकालेंगे? इस बार तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 250 प्लस स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। भोपाल एम्स मिल सकता है, भुवनेश्वर मिल सकता है, ऋषिकेश मिल सकता है, इवन पटना मिल सकता है। अच्छा, पटना में पीएमसीएच के लिए कितना लाना होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को? 640 to 650। एक बच्चे मिले थे मुझे, उनका कहना था कि भैया मेरा चौथा अटेम्प्ट है लेकिन इस बार भी नहीं होगा। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि हम लोगों ने क्लासरूम टीचिंग में डिस्कस नहीं किया। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। बिहार में तो पीएमसीएच ऑब्वियसली, एम्स पटना अगर मिल जाए तो बेस्ट है। अच्छा, एम्स पटना बेस्ट है। हाँ, एम्स पटना बेस्ट है अभी के लिहाज से। देन नेक्स्ट स्पॉट इज ऑक्युपाइड बाय पीएमसीएच, फिर उसके बाद आप एनएमसीएच भी ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, नीट 2024 का पेपर खत्म हो चुका है। हमने स्टूडेंट्स से आपको दिखाया कि उनका क्या कुछ कहना था, रिव्यूज हमने आपको दिखा दी कि स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे थे एग्जाम हॉल से जैसे निकले। किसी ने बोला कि भैया बहुत अच्छा गया है, किसी ने बोला कि भैया बहुत खराब गया है, नहीं मिलेगा दिल्ली एम्स। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष सर मौजूद हैं। आप बताएं कि आप तो पेपर देख भी लिए होंगे, डिस्कस भी कर लिए होंगे। पेपर देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आया? सबसे पहले जो पेपर देख करके दिमाग में आया वो यही था कि है तो कुछ नहीं, शोर तो बहुत था। अच्छा, मतलब है तो कुछ नहीं, शोर बहुत था। हाँ, शोर तो बहुत था। तो पेपर एकदम इजी था, एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। थोड़े इफ बट्स थे स्टूडेंट्स के मन में कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जोड़ दिया गया है, पता नहीं क्या उससे क्या पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं था, पिछले साल के पेपर जैसा ही था, बल्कि मैं तो कहूँगा उसे थोड़ा इजियर ही था। आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो नीट हुआ था, नीट का पेपर हुआ था, उससे इजी था इस बार? हाँ, थोड़ा वो इजी ही था। थोड़ा इजी था। तो अब ये बताएं कि ऊपर से डिस्कस करते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। सबसे पहला वाला जो सेक्शन था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? क्या बच्चे डाइवर्ट हो गए होंगे, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे? नहीं, बच्चे एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे। जिन्होंने ठीक से प्रिपरेशन किया है उनको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। जिसने दोनों एरिया कवर कर रखा है, उन्होंने कॉन्सेप्ट भी ठीक बना रखा है, फॉर्मूलाज भी सारा याद करके गए, उनको एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे बच्चे निराश लौट रहे थे। आप तो आकाश के सेंटर हेड हैं, आप तो लगातार बच्चों से मिलते होंगे। आज भी हमें आकाश के बहुत सारे बच्चे मिले थे सेंटर पे, वो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बच्चे नाराज थे कि भैया अच्छा नहीं गया, हार्ड था बहुत। उसका कारण ये था कि वो हाफ प्रिपेयर्ड थे, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। जो भी बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगा वो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि पेपर हार्ड था। पेपर एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर था। पिछली बार बहुत सारे बच्चे निकाले थे, इस बार आपके हिसाब से आकाश के कितने बच्चे निकालेंगे? इस बार तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 250 प्लस स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 250 प्लस से हाँ, यस, फॉर श्योर। पेपर तो लोग दे लेते हैं लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा, दिल्ली एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिल्ली एम्स कब मिलता है सर? आपको तो तजुर्बा है। दिल्ली एम्स तभी मिलेगा जबकि आप टॉप 50 रैंक में आ रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 50 तक में ही आप श्योर शॉर्ट हैं कि आपको दिल्ली एम्स मिलेगा। नहीं तो फिर दिल्ली एम्स हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप 50 से 100 के बीच हैं तो मौलाना आज़ाद का स्कोप बनता है। और बाकी भी आपके हिसाब से, आप टीचर हैं, आप सर हैं, आप पढ़ाते भी हैं लोगों को, आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने मार्क्स लाएंगे तो सही कॉलेज मिल जाएगा? नॉट दिल्ली एम्स, लेकिन काम चलाना, आगे बढ़ना। अगर वो 640 to 650 ले आते हैं तो उनको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। अगर वो 670 680 मिल जाते हैं, ले आते हैं, तो रेपुटेड एम्स मिल जाएगा। न्यू दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन भोपाल एम्स मिल सकता है, भुवनेश्वर मिल सकता है, ऋषिकेश मिल सकता है, इवन पटना मिल सकता है। अच्छा, पटना में पीएमसीएच के लिए कितना लाना होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को? 640 to 650। एंड कितने मार्क्स अगर आ जाते हैं बच्चों को तो नहीं जाना चाहिए? मतलब कि बहुत सारे होते हैं ना कि पीछा छुड़ाने के लिए कि नहीं यार, अब मॉम डैड बोलेंगे इससे अच्छा जो कॉलेज मिल रहा है ले लेते हैं, तो वो कहाँ नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क के बाद उनको मिला है, तो उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल रहे हैं जो कि अभी जस्ट इस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ फैकल्टी का क्रंच है, वहाँ जाने से अच्छा है कि वो एक और अटेम्प्ट लें। एक और अटेम्प्ट? और कितना अटेम्प्ट देना चाहिए स्टूडेंट्स को? नहीं, अटेम्प्ट का तो कोई नंबर नहीं है। फिर भी होता ना कि अब यहाँ पे तो गिव अप करना होगा, मान लीजिए किसी का नहीं हो रहा था। क्योंकि आज मिले थे लोग, एक बच्चे मिले थे मुझे, उनका कहना था कि भैया मेरा चौथा अटेम्प्ट है लेकिन इस बार भी नहीं होगा।
लेकिन ये जो मैंने देखा है, जो नीट एस्पिरेंट से मेरा इंटरेक्शन है, गार्जियंस का भले प्रेशर हो, लेकिन जो नीट एस्पिरेंट है उसको लगता है कि हम लगभग थ्रेशोल्ड पर पहुंच गए हैं, इसलिए वो गिव अप नहीं करना चाहते, भले उसका 3 हुआ, 4 हुआ, अच्छा, 5 give up नहीं करना चाहते। नहीं कर। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप पेपर में देखे उसके बाद आपके ही होश उड़ गए कि बाप रे मेरा बच्चा कैसे बनाएगा? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हम लोग जो टीचिंग करते हैं उसमें दोनों पार्ट को वेल कवर्ड करते हैं, जैसे फॉर्मूला पार्ट, कंसेप्ट पार्ट, इसलिए ऐसा एक भी सवाल नहीं था, एक भी सवाल एक भी सवाल नहीं था जो कि हम लोग- मिक्सअप करके आया क्या कि फॉर्मूला भी आ गया उधर से भी आ गया? दोनों तरफ से आ गया है। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि हम लोगों ने क्लासरूम टीचिंग में डिस्कस नहीं किया, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। हाँ। हाँ। और स्टूडेंट्स मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो, देखिए ऐसा हम भी चाहते हैं कि जितने भी लोग मेहनत किए हैं, आप भी चाहते होंगे जितने भी लोग मेहनत किए उनका हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है, तो उनको क्या बोलना चाहिए? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो देख लें, अगर वो फिर से नीट अगले साल देना चाहते हैं तो फोकस्ड अप्रोच अगर रखना चाहते हैं तभी ट्राई करें। अगर उनको ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में तब उनको ट्राई नहीं करना चाहिए। इसमें एकदम फोकस्ड अप्रोच चाहिए और मतलब हर दिन 7 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी चाहिए। सेल्फ स्टडी हर दिन चाहिए। हाँ, 7 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी चाहिए डिसिप्लिन मैनर में, और ये दिस डिसिप्लिन शुड कम फ्रॉम विद इन, ये सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं ऐसा, ओनली देन दे शुड ट्राई फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और बहुत सारे लोग के दिमाग पे बहुत प्रेशर होता है, आप देखते होंगे कोटा में क्या हाल है बच्चों का, दैट एंड सुसाइड्स एंड ऑल, तो उनको कुछ आप बोलना नहीं चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा हिम्मत मिले, क्योंकि डीपली वो लोग एक चीज़ से जूझते हैं कि दिमाग में आ ही जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशन प्रेशर है, या पेरेंट अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहे हैं और ज़बरदस्ती उसको किसी कोर्स के लिए धकेल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बन नहीं पाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती धकेले, तो बच्चे, हर पेरेंट को अपने बच्चे को पहचानना होगा कि उसमें क्या टैलेंट है, क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पेरेंट अपने विशेष को पूरा करने के लिए अगर चाहेंगे कि स्टूडेंट को हम कंपेल करें कि ये कोर्स ले ही लो, वो कोर्स ले लो, ये एकदम कहीं से जस्टिफाइड नहीं। और आपने सीधे ये बोल दिया, बच्चे खुश हो गए होंगे कि 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे बहुत ज़्यादा इजी था इस बार। हाँ, इजी था, ईजियर था। और कहीं से एक अनसर्टेनिटी थी इस बार कि कुछ रिलेटेड टॉपिक्स थे, उससे क्या होगा, रिलेटेड टॉपिक से कुछ सवाल आए हैं, 2-3-4 सवाल रिलेटेड टॉपिक से भी आए हैं। एक्सपेरिमेंट तो फंस गए होंगे बच्चे। नहीं फंसेंगे क्यों, चूंकि हम लोगों ने तो पढ़ाया। हाँ। चूंकि लास्ट ईयर तक हम लोग पढ़ा रहे थे तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे। लेकिन आपके दिमाग में था कि ये वाला हो सकता है। एकदम क्लियर कट नहीं था, रिलेशन क्लियर कट नहीं था, लेकिन नाम से रिलेटेड था। आकाश के कितने बच्चे दिल्ली एम्स में जाएंगे, एकदम सच बोलना है अभी। आकाश के हम लोग तो 2-3 का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अब देखिए, आज तो बात उनसे हुई नहीं है कैसा है। 2-3 स्टूडेंट को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप 100 में जरूर आएंगे। चलिए, बस आखिरी सवाल रहेगा कि बिहार में आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बच्चे जाएंगे तो सही से पढ़ पाएंगे? टॉप बिहार में तो PMCH ऑब्वियसली, एम्स पटना अगर मिल जाए तो बेस्ट है। अच्छा, एम्स पटना बेस्ट है। हाँ, एम्स पटना बेस्ट है अभी के लिहाज से। देन नेक्स्ट स्पॉट इज ऑक्युपाइड बाय PMCH, फिर उसके बाद आप NMCH भी ठीक है। NMCH भी ठीक है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद बच्चों को क्या करना रहता है? बस कॉलेज में मार्क्स अच्छे लाते रहो या कुछ और अलग ध्यान देना रहता है? नहीं, वहाँ तो ऐसा है कि एक पीयर ग्रुप बन जाता है और उसके बाद काम, जिंदगी आसान हो जाती है। एक पीयर ग्रुप बन जाता है, उसके बाद वो पढ़ ले, जिंदगी आसान हो जाती है। सेमेस्टर से बहुत सारे बच्चे फ़ोन करेंगे अभी आपको रात में कि सर बताइए क्या करें। हाँ, वो करेंगे। बहुत सारे लोग मिलने आएंगे कल, ये सब तो चलता रहेगा। सबको बैठ के फिर आप बताएंगे कि ऐसा हुआ था, तुमको तो पढ़ाए थे हम, हाँ, वो तो मैं श्योर हूँ कि जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पर तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट इस बार 4 सेंटर जो हमारा मेडिकल कौन सी किताब का जादू होता है नीट में? किताब नहीं, हमारा जो स्टडी पैकेज है ना, वो सभी किताब का निचोड़ है। तो सबका निचोड़? हाँ, सबका निचोड़ है, जितने भी। इधर से भी उठा ली, इधर से। हाँ, बस वही वाला चीज, उधर से भी उठा ली, इधर से भी उठा ली। हाँ, सब उठा करके मिक्स एंड मैच है उसमें, ऑल एरियाज कवर्ड। लेकिन ज्यादा फिर से आपको कहना होगा कि इस बार का पेपर इजी था, तभी बच्चे थोड़ा सा सांस लेंगे। हाँ, इस बार का पेपर एकदम इजी था, एकदम लास्ट ईयर से इजियर पेपर था जो मैंने देखा अभी। कि जितने भी सेक्शन से उसमें घुमा फिरा के नहीं? कुछ नहीं। जैसे एक सेक्शन जो होता है ऑप्शनल सेक्शन, उसमें भी सवाल आसान है। देखिए, हमारे साथ आकाश के सेंटर हेड डॉक्टर सुभाष मौजूद थे और सीधे कह दिए कि पिछली बार के नाते इस बार
इजी पेपर था, किस तरह से इन्होंने बताया है पेपर के बारे में और आगे के बारे में बताया, क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं ना उन पे बड़ा प्रेशर रहता है, नहीं होता है किसी कारण से तो वो सुसाइड के बारे में सोच लेते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि भैया मम्मी पापा को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो अगर आप बोलिएगा तो वो तो करेगा ही, लेकिन किस तरह से नीट पेपर के बारे में बताया इन्होंने कि कहीं भी बच्चे फंसे नहीं होंगे। और कुछ पैकेज के बारे में बता रहे थे कि सबका निचोड़ है वो, और बच्चे जो अगर वो निचोड़ पढ़ लिए होंगे ना तो बेड़ा पार है। एम्स के बारे में बताया, PMCH, NMCH, पटना एम्स, दिल्ली एम्स, सबके बारे में बताए हैं, आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट घर जाएंगे, मिलाएंगे, हर जगह उनको रिव्यू दिखेगा, हर जगह उनको पेपर डिस्कशन दिखेगा, अब उनका भी बताएंगे। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक कर देना।